Hello students, this is class 6 and now we are continuing our chapter number 7 which name is Tales from Across the World. So students, here we already discussed about the cranes, god of cranes whose name is Tian, and Wang, who is the owner of लिटिल इन. ओके, तो यहाँ पे जो तियान है वो उसके लिटिल के इन में जाता है और काफ़ी सारी उसको जो विशेष है वो देता है, जहाँ पे वो उसे रीपे करने वाला होता है. तियान हु इज़ द गॉड ऑफ क्रेन्स. तो अब हम लोग उसके आगे की स्टोरी देखते हैं. Tian then proceeded to unite a ground from his walking stick. It looked like a water flask, but Tian held it like the finishable brush and paint a picture three cranes on the wall of his inn. तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो तियान है वो अपने पास से एक गॉड निकालता है. गॉड मतलब क्या होता है, एक गांठ जैसे जिसमें जो पानी इस टाइप का, मतलब कि पहले के लोग क्या करते थे, इस टाइप का जो पानी की बोतल रहती थी वो अपने पास में रखते थे. तो वो उसको निकालता है जिसमें से फ्लैस्क, मतलब कि जो वाटर है वो फ्लैस्क होता है, बट वो उसको एज अ सेबल यूज़ करता था, दैट मीन्स ब्रश यूज़ करता था, और उससे एक जो पिक्चर है वो थ्री क्रेन्स की पिक्चर बनाता है उसके वॉल में, जो इन था ना उसके वहाँ की वॉल में वो पिक्चर बनाता है. वैंग वॉज एटनॉइज्ड. जो वैंग है वो एटनॉइज्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है. दिस इज़ वंडरफुल, ही एक्सक्लेम्ड हेवनली. जो वैंग है वो बोलता है ये एकदम हेवन के जैसे दिख रहा है, एकदम मतलब स्वर्ग के जैसा नज़र आ रहा है, एक्सट्रीमली स्वर्ग के जैसे नज़र आ रहा है. सो अब यहाँ पे जो तियान है वो क्या बोलता है, जस्ट वेट आई विल मेक इट बेटर सेट तियान विथ अ स्माइल. अब जो तियान है वो पूरी स्माइल के साथ, मतलब कि उसको एक स्माइल देता है और बोलता है जस्ट वेट, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं इसे और भी अच्छा बना रहा हूँ. ओके, सो ही क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड बिगिन टू सिंग एंड द क्रेन्स बिगिन टू मूव. अब यहाँ पे क्या होता है, वो जैसे ही क्लैप करता है, अपने हाथों से तालियां बजाता है, तो क्या होता है, और गाना गाता है, तो वो जो क्रेन्स है वो क्या करती है, मूव करना शुरू कर देती है. जो उसने वॉल में जो क्रेन्स की पिक्चर्स बनाई थी ना, वो मूव करना शुरू कर देती है. एंड वन बाय वन दे फ्लटर्ड एंड केम ऑफ द वॉल एंड डांस टू तियान सॉन्ग. तो वो क्या होती है, वन बाय वन वो लोग फ्लटर करने लगती है, मतलब कि अपने पंखों को फड़फड़ाने लगती है और वॉल से बाहर आती है, और जो तियान गाना गा रहा था उसमें वो डांस भी करने लगती है. Wang's eyes and mouth were white and astonishment मतलब कि ग्रेट सरप्राइज. तो वो जो वैंग्स है उसकी आंखें और जो मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट सरप्राइज में चले जाता है. तियान then said let your guest be merry. When they start singing and clapping, then the cranes will dance. तियान turned to the door. तो जो तियान है वो अपने जो क्रेन्स है उसको क्या बोलता है कि जब भी जो वैंग है वो क्लैप करेगा या फिर सिंगिंग करेगा तो आप उसमें क्या करूँगी, डांस करूँगी, और हमेशा जो वैंग है उसके हैप्पी रखूँगी. तो ऐसा कहते हुए तियान क्या हो जाता है, डोर की तरफ चले जाता है उस इनको छोड़ते हुए. सो वेट जस्ट हु आर यू गुड सर. तो यहाँ वैंग आस्क्ड. तो जो वैंग है वो पूछता है तियान से कि वेट आप रुकिए, पहले मुझे बताइए कि आप कौन हैं. बट तियान डिड नॉट आंसर, ही जस्ट गेव अ फ्रेंडली वेव एंड डिसअपियर्ड. बट तियान जो है वो आंसर नहीं करता है, और उसे वो एक फ्रेंडली मतलब कि एक अच्छे से स्माइल देता है और वहाँ से डिसअपियर मतलब कि अदृश्य हो जाता है. सून एवरीवन इन द सिटी वर विस्परिंग एंड टॉकिंग अबाउट द वंडरस डांसिंग cranes at Wang's Inn. More and more people come every day, marvel at the beautiful birds, and before long Wang was one of the richest men in the city. अब क्या होता था, धीरे धीरे ये जो चर्चा है वो फैलने लगी कि भाई ये जो वैंग है इसकी इनमें क्या है कि जो क्रेन्स है वॉल पेंट बनी हुई है, और जैसे ही वो क्लैपिंग करते हैं और गाना गाते हैं तो वो जो क्रेन्स है वो क्या होती है, डांस करने लगती है, मूव करने लगती है. तो ये उससे देखने के लिए दूर दूर से अब लोग क्या होना शुरू हो गए थे, आना शुरू हो गए थे इसकी इनमें, और धीरे धीरे करते हुए वो जो पर्सन था बहुत ज़्यादा रिच बन गया था. जो वैंग था वो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन बन गया था. बट ही ऑलवेज मेड श्योर टू कीप अ सीट फ्री एंड बोल ऑफ सूप रेडी फॉर एनीवन इन नीड. बट अब भी उसकी वो जो आदत थी कि वो बोल मतलब कि सूप बना के रखता था, और एक जो सीट है वो एक नीडफुल पर्सन के लिए फ्री छोड़ देता था. तो वो इतना रिच होने के बाद भी वो काम करता था. ओके, वन डे नॉट टू फॉर लॉन्ग तियान रिटर्न. बट एक दिन, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते थे, लेकिन जो तियान है वो वापस आता है. वैंग हरीड टू ग्रीट हिम, मेड हिम सिट एट द
best table and brought him delicious meal. अब जब वो वापस आता है तो जो वैंग है वो बहुत जल्दी से उसकी ग्रीट करता है, ग्रीट मतलब कि उसका वेलकम करता है, मेड हिम सिट एट, और उसे बहुत अच्छे से सीट देता है, टेबल देता है और डिलीशियस मील भी देता है. प्लीज टेल मी हु यू आर, ही बेट. अब ये जो वैंग है वो गिड़गिड़ाते हुए फिर दोबारा उससे पूछता है कि प्लीज आप मुझे बताइए कि आप कौन है. तियान डिडंट आंसर, बट तियान जो है वो आंसर नहीं करता है. ही स्माइल्ड बीइंगली, और वो बहुत अच्छी स्माइल करता है उसे देख के. बीइंगली दैट मीन्स होता है चीयरफुली, वो उसे देख के चीयरफुली स्माइल करता है. एंड लिफ्टेड हिज flute to his lips and play a melody that was so tender and beautiful that brought tears to Wang's eyes. बट वो उसे कुछ बोलता नहीं है तियान, लेकिन अब वो क्या करता है, अपने पास से एक फ्लूट मतलब कि बांसुरी निकालता है, उसको अपने लिप्स से लगाता है और उसे प्ले करता है, बजाने लगता है. बहुत बहुत प्यारा सा मेलोडी सॉन्ग वो बजाता है, म्यूजिक बजाता है, जिसे सुनने के बाद जो वैंग्स है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं. वैंग्स विस्पर्ड, वैंग्स जो है वो बड़बड़ाता है, दैट वॉज मेलोडी फ्रॉम हेवन. ऐसा लग रहा है कि ये जो सॉन्ग है वो हेवन मतलब कि स्वर्ग से सुनाई दे रहा है. आई थैंक यूर फॉर अलाउइंग मी टू हियर इट. मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इसे सुनने की परमिशन दिया. यू हैव मेड मी अ रिच एंड हैप्पी मैन. आपने मुझे एक हैप्पी और रिच पर्सन बना दिया है. हाउ कैन आई एवर रिपे यू. मैं कैसे आपको रिपे करूंगा, आपने जो मेरे लिए इतना किया है तो मैं आपको कैसे रिपे करूंगा. मेक श्योर टू टीच अदर्स टू बी एज काइंड एंड जेनरस टू द पुअर एज यू हैव बीन टू मी, सेड तियान. दैट इज माई ओनली विश. अब जो तियान है वो क्या बोलता है कि आप गरीबों के साथ भी मतलब कि एकदम हमेशा जेनरस रहना, पुअर्स और जो एकदम जेनरस रहिए, जो पुअर है, जो नीडफुल पर्सन है, उनकी हेल्प करिए. तो यही बस मेरी विश है. तियान ने ऐसा बोल दिया. ओके, तियान देन raised the flute to his lips and play the melody from heaven and one last time. इस तरीके से जो तियान है लास्ट टाइम फिर से वो जो बांसुरी है उससे म्यूजिक बजाई आखिरी बार. ओके, so hearing the melody the three cranes glided off the wall and knelt बिफोर हिम. अब यहाँ पे इस मेलोडी सॉन्ग को सुनने के बाद जो क्रेन्स है वो उसके सामने आ गई और उससे उसके सामने नमन करने लगी, मतलब कि सर झुकाने लगी. तियान stroked them gently and said, my friend, I thank you with all of my heart for your help. We will now fly home. अब जो तियान है वो बोलता है कि थैंक यू मेरे दोस्त इन लोगों को यहाँ पे रखने के लिए. अब जो हमारा है घर जाने का टाइम हो गया है. ही बो टू बैंग फेयरवेल गुड सर. तो अब ये मतलब कि वो जो बैंग है वो उसके आगे सर झुकाता है, बो होता है मतलब कि सर झुकाता है, उसका नमन करता है और बहुत मतलब कि स्माइल देता है. तियान फ्लू अवे सिटिंग ऑन द बैक ऑफ वन ऑफ द क्रेन्स. इस तरीके से जो तियान है एक क्रेन की पीठ पे बैठ जाता है. अप हाई अप अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द स्काई. इस तरीके से वो स्काई में बहुत दूर तक के उड़ जाता है. अ ग्रेट फोक ऑफ क्रेन्स accompanied them. तो इस तरीके से एक ग्रेट जो फोक है क्रेन्स की, ये जो कहानी है क्रेन्स के जो गॉड है इसकी जो स्टोरी है वो क्या होने लगी थी, फैलने लगी थी. एट लास्ट वैंग न्यू हु द अनयूजुअल बैगर रियली वाज. अब यहाँ पे जो वैंग है वो भी इस बात में जानने लगा था कि हमें अनयूजुअल जो बैगर होते हैं उन लोगों की हेल्प करना चाहिए. डीपली हम्बल्ड वैंग रिटर्न टू हिज इन. इस तरीके से ये अपनी इस बात को अपने ध्यान में जहन में रखते हुए जो वैंग है वो अपने इन में वापस जाता है. फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वैंग ट्राई टू फुलफिल द विश ऑफ द लॉर्ड ऑफ द क्रेन्स. इस तरीके से वो अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर देता है जो उसे लॉर्ड ऑफ क्रेन्स ने मतलब कि तियान ने कहा था कि आपको उसकी विश पूरी करना है, यानी कि गरीबों की हेल्प करना है. तो इसी विश में वो पूरी अपनी लाइफ लगा देता है. टेलिंग एवरीवन हु वुड लिसन द स्टोरी ऑफ हिज Macrelius encounter with the extraordinary beggar in the
discuss and the urging them to share with those less fortunate। तो इस तरीके से वो हर बेगर की, हर किसी की हेल्प करता है जो भी जिसको इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये थी स्टोरी हमारी फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग नेक्स्ट स्टोरी देखने वाले हैं इन द सेम चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्यूरी, so without any hesitation you can ask me. See you soon with the next topic of the chapter. Until then, take care. Bye bye.